नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर, जहां हम आपको ले चलते हैं भक्ति और श्रद्धा के पावन पथ पर। जैसा कि आप सभी को पता है, सावन का महीना चल रहा है। सावन का पवित्र महीना भगवान शिव को समर्पित है। इस मास की प्रत्येक तिथि, प्रत्येक व्रत और हर सोमवार स्वयं शिव भक्ति का पर्व बन जाता है। हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को जो शिवरात्रि मनाई जाती है, उसे मासिक शिवरात्रि कहते हैं। लेकिन श्रावण मास की शिवरात्रि को सावन शिवरात्रि कहते हैं, जो विशेष रूप से शुभ फलदायी और मोक्षदायक मानी जाती है। लिंग पुराण में बताया गया है कि इस दिन उपवास, रात्रि जागरण, शिवलिंग पर बेलपत्र, जल व दूध चढ़ाना सौभाग्य, दीर्घायु और मोक्ष प्रदान करता है। तो आइए अब जानते हैं इससे जुड़ी एक प्रेरणादायक कथा के बारे में। बहुत समय पहले की बात है, किसी गहरे जंगल में गुरु ध्रुव नामक एक शिकारी अपने परिवार के भरण पोषण के लिए शिकार करता था। शिवरात्रि का दिन था। वह सुबह से जंगल में भटक रहा था, लेकिन कोई शिकार नहीं मिला। प्यास से गला सूख रहा था और चिंता थी कि उसका परिवार आज भूखा रहेगा। शाम को वह एक जलाशय के पास पहुंचा तो पास के बेल वृक्ष पर चढ़ गया। उसे आशा थी कि रात को कोई न कोई जानवर पानी पीने जरूर आएगा। उसे यह पता नहीं था कि उस बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग छिपा हुआ है, जो कि सूखे बेल पत्रों से ढका हुआ है। रात गहरी होने लगी, तभी एक प्यासी हिरनी जलाशय पर आई। गुरु ध्रुव ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, लेकिन उसी क्षण उसके हाथ से कुछ बेलपत्र और जल की बूंदें नीचे गिर पड़ी और सीधे शिवलिंग पर अर्पित हो गई। ये थी गुरु ध्रुव की पहली पहर की अनजानी पूजा भगवान महादेव की। हिरनी ने जैसे ही ऊपर देखा तो गुरु ध्रुव को देखकर वह भयभीत हो गई और कहने लगी, मुझे मत मारो। वह बोला, मेरा परिवार भूखा है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तो हिरनी फिर बोली, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरे वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं। मैं उन्हें अपने पति को सौंप कर वापस आती हूँ, उसके बाद तुम मुझे मार देना। गुरु ध्रुव बोला, और यदि तुम लौट कर नहीं आई? तो हिरणी बोली, मुझ पर विश्वास करो, यदि मैं लौट कर न आऊं तो मुझे वह पाप लगे जो विश्वासघाती को लगता है। इस प्रकार हिरणी के कहने पर गुरु ध्रुव ने उसे जाने दिया। थोड़ी ही देर में जलाशय पर एक मोटा ताजा हिरण जल पीने के लिए आया। गुरु ध्रुव ने एक बार फिर अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और एक बार फिर उसके हाथ से शिवलिंग पर बेलपत्र और जल की बूंदें चढ़ गई। इस प्रकार उससे अनजाने में दूसरे पहर की पूजा हो गई। धनुष पर चढ़ा बाण देखकर हिरण बोला, भाई यह तुम क्या कर रहे हो? मुझे कुछ समय दो, मेरी एक पत्नी और दो छोटे बच्चे हैं जो मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे कुछ समय दो, मैं उन्हें धैर्य देकर शीघ्र लौट आऊंगा। गुरु ध्रुव ने हिरण को भी जाने दिया। हिरण वहां से चला गया। जब वह अपने घर पहुंचा तो दोनों हिरण और हिरनी एक दूसरे को अपने अपना किस्सा सुनाते हैं और आपस में बात करने लगे। और हिरण बोला, मुझे जल्दी ही शिकारी के पास लौटना होगा। तब हिरनी बोली, नहीं, मैं जाऊंगी शिकारी के पास, आप बच्चों का ख्याल रखना। तो हिरण बोला, माँ के बिना बच्चों का कोई नहीं होता, तुम यहीं पर रुको, मैं शिकारी के पास जाता हूँ। तो हिरनी बोली, पति के बिना पत्नी का क्या जीवन, आपकी मृत्यु के बाद मैं कैसे जीवित रह पाऊंगी, मैं ही जाऊंगी। तो फिर वे दोनों ही अपने बच्चों को समझा बुझाकर वहां से चल पड़े। दोनों बच्चों ने जैसे ही देखा कि उनके माता पिता शिकारी के पास जा रहे हैं, वह भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। इस प्रकार वह सभी शिकारी के पास पहुंचे। उन्हें देखते ही गुरु ध्रुव ने जैसे ही अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, फिर उसके हाथ से बेलपत्र और जल की बूंदें गिरकर शिवलिंग पर चढ़ गई, जिससे उसके तीसरे पहर की पूजा भी हो गई और उसके दुष्कर्म नष्ट हो गए। उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। हिरण बोला, हम सभी उपस्थित हैं, आप हमारा वध कर अपने परिवार की भूख मिटा लो। तब भोलेनाथ की कृपा से प्राप्त ज्ञान के द्वारा गुरु ध्रुव बोला, तुम सभी धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल हो। जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारता, तुम निर्भय होकर यहाँ से चले जाओ। तभी भोलेनाथ वहां प्रकट हुए और बोले, गुरु ध्रुव, तुम्हारी अनजानी भक्ति ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। तुमने बिना जाने जो पूजा की है वह सच्ची भक्ति है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ सुख, समृद्धि और मोक्ष का। अब से तुम गुरु कहलाओगे।
गुरु ध्रुव भगवान शिव के चरणों में गिर पर उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह आंसू भक्ति, प्रेम और परम संतोष के थे। इस प्रकार सावन की इस पावन शिवरात्रि पर एक साधारण शिकारी भी शिव का अनन्य भगत बन गया, क्योंकि सच्ची भक्ति जानने या विधि से नहीं, भाव से होती है। भोलेनाथ सिर्फ पूजन से नहीं, भावनाओं से प्रसन्न होते हैं, और जब वे प्रसन्न होते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। तो बोलो हर हर महादेव। कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।